हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजनी तिवारी आप सबका चार्ट क्लासेस नैनी में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने एल्केन और एल्कीन के बारे में बात कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने कई टॉपिक्स के बारे में अच्छे से कवर किया था। अब आज हम एल्कीन का जो लास्ट वन प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो किस पे होगा, एल्काइन पे होगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने से पहले कुछ जो प्रीवियस कंडीशंस थे जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जैसे ओजोनोलिसिस या आपने जो एडिशन रिएक्शन पढ़ा था, आपने जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, इन सब के बारे में आपको अच्छे से क्या करना है, क्लैरिफाई कर लेना है। चलिए अब आज का हम जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। और हमारे सेशन में आज का जो सेशन होगा वो किस पे बेसिकली डिपेंड्स होगा, वो बेसिकली डिपेंड्स होगा एल्काइन पे। किस पे डिपेंडेंट होगा, एल्काइन पे। लेकिन जो भी कुछ पॉइंट्स आपके एल्कीन के रिमेनिंग बचे हैं, यानी जो रिमेनिंग पोर्शन एल्कीन के हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज़ हमें क्या ध्यान देना होगा, पॉलीमराइजेशन। क्या ध्यान देना होगा बेटा, पॉलीमराइजेशन। अगर हम बात करें पॉलीमराइजेशन का तो यहाँ से अब आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ से आपको क्या ध्यान देना है, पहला वर्ड आपको ध्यान देना है पॉलीमर, दूसरा जेशन। जेशन का मतलब क्या है, प्रिपरेशन से। जेशन का मतलब किससे लिया गया, प्रिपरेशन से। और पॉलीमर का मतलब क्या होता है, मोर देन वन मॉलिक्यूल अटैचमेंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जिसमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाएं और उससे एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब भाई यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि अगर हम पॉलीमराइजेशन की बात कर रहे हैं तो पॉलीमराइजेशन में हमें क्या ध्यान देना होगा कि भाई हमारा जो बेसिकली कॉन्सेप्ट किस पे है कि एल्कीन का हमें क्या करना है, पॉलीमराइजेशन करना है। तो ये जनरली क्या बनाएगा, पॉलीइन। क्या बनाएगा, पॉलीइन। अब जहाँ पे पॉली वर्ड हमने क्या यूज़ कर लिया भाई, ये किसके कॉन्सेप्ट पर है, ये कॉन्सेप्ट पे है कि यहाँ पे एल्कीन कह ले। यानी अगर हम इस कॉन्सेप्ट को की बात कर रहे हैं तो यानी ये किसकी बात कर रहा है, पॉली एल्कीन की बात कर रहा है। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, इथीन के अकॉर्डिंग। अगर आप जानते होंगे इथीन क्या होता है, 2 कार्बन कंटेनिंग एल्कीन। क्या होता है, 2 कार्बन कंटेनिंग एल्कीन। यानी ये ऐसा एल्कीन होता है जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो हमने क्या ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अगर बेटा इसको हम हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आपको ध्यान देना है, क्या ले रहे हैं हम, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। और साथ ही साथ हम इसमें क्या यूज़ कर ले रहे हैं, कैटालिस्ट। और जैसे ही आप इस कंडीशन को यूज़ करते हैं तो ये क्या बना लेता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, n नंबर। अब ये n नंबर से ये किस में बन गया, पॉलीथीन। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या समझना है कि यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड से CH2 सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ ही साथ इनमें क्या हो रहा है कि भाई बॉन्डिंग दिखाई जा रही है। तो ये बॉन्डिंग क्यों दिखाई जा रही है, बॉन्डिंग इसलिए दिखाई जा रही है कि ये जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा वो इससे क्या कर सकता है, अटैच हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन का जो सिंपल सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है कि अगर हम क्या करें, एल्कीन के ढेर सारे मॉलिक्यूल को आपस में क्या कर दें, कोलैबोरेट कर दें, आपस में जोड़ दें, ऐड कर दें, तो जो मॉलिक्यूल नया मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जो होंगे वो क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, उनकी वैल्यू क्या हो, मोर देन 1 हो जाए। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। तो ये जो हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट किसका था, एल्कीन का, वो आज कंप्लीट होता है। अब हमारा जो बेसिकली कॉन्सेप्ट आज स्टार्ट होगा वो किस पे स्टार्ट होगा, एल्काइन पे। किस पे स्टार्ट होगा, एल्काइन पे। तो चलिए आज का हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको समझना है। और इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या ध्यान देना है कि भाई एल्काइन आप कहेंगे किसे, एल्काइन होता क्या है, एल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और एल्काइन में जो बॉन्डिंग एबिलिटी है वो क्या होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले बात हम करते हैं एल्काइन की। तो एल्काइन क्या होता है,
तो आपको यहाँ पे सिंपल सा एक वर्ड यूज करना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्काइन इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी एल्काइन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। एक बात तो हमें पता चल गई। दूसरी चीज क्या है, इट इज मेनली formed due to triple bond in between carbon, यानी ये कहा गया है बेटा कि जो ये फॉर्म होता है वो किसकी वजह से होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में, इन बिटवीन कार्बन यानी कार्बन्स के बीच में कौन सा बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। यानी कार्बन और इनके बीच हमने क्या डिनोट कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड। अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल्काइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने आपसे 2 पॉइंट की बात कर लिया है, एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था। अब तीसरा पॉइंट की बात कर लें। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो एल्काइन है इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता कैसा है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, एल्काइंस आर लीनियर इन स्ट्रक्चर, यानी कहा यह जा रहा है बेटा कि जो एल्काइंस होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक लाइन में अरेंज होता है। यानी जैसे ये मार्कर है, आप इसके एक लाइन को समझ सकते हैं, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग ही हम क्या कह रहे हैं कि एल्काइंस आर लीनियर इन स्ट्रक्चर। अब कहने का मतलब क्या है भाई, देखो जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब यहाँ से CH से CH ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन अगर हम यही मोर देन 2 कार्बन कर लें ऐसे, अब भी तो ये क्या समझ में आ रहा है कि भाई एक कार्बन से दूसरे कार्बन, दूसरे से तीसरे, अब ये एक ही लाइन में अरेंज है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसे होते हैं, लीनियर इन स्ट्रक्चर। यानी इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, लीनियर होता है। ये बात क्लियर हो गई। आपको मैंने 3 पॉइंट बताया। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि इनके बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। अब चलते हैं हम फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो हमारा जो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट होता है वो जनरली किस पे क्या बात करता है, ये बात करता है कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो आपको ध्यान देना है, इन एल्काइंस hybridization is ESP। क्या मैंने कहा भाई, मैंने कहा कि जो एल्काइंस होते हैं इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ESP हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इनके कार्बन की बात करें, ऐसे मैंने कर लिया। अब इधर कितने बॉन्ड, 1, और इधर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन जब हम हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं तो जितने भी बॉन्ड हैं, अगर सिंगल है तो अलग काउंट करेंगे, अगर डबल बॉन्डेड है तो उस डबल बॉन्ड को भी एक ही मान लेंगे। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड को भी हम लोग क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1, तो 1 and 1 से यहाँ पे क्या बन गया, ESP। अब आप देखिए, S के 1 मॉलिक्यूल, P के 1 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ESP। ऐसे ही आप इधर काउंट कर लीजिए, इधर तो यहाँ पे भी क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ESP। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिया था, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, या दूसरा क्या हो, डबल बॉन्ड हो, और तीसरा क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन आपको बताया था sp3। अगर डबल बॉन्डेड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अगर ट्रिपल बॉन्डेड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन।
क्या होता है बेटा? sp हाइब्रिडाइजेशन। ये बात क्लियर हो गई। अब फोर्थ फिर जो भी पॉइंट हो आप ध्यान दीजिएगा। अब मैंने आपको इतने पॉइंट बात कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है? द अरेंजमेंट फॉलो 180 डिग्री एंगल इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, सी एंड सी। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लीनियर अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा भाई? 180 डिग्री। अब यही काम हम यहाँ से यहाँ चल दें तो भी तो ये क्या होगा? 180 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अरेंजमेंट होता है वो कितने डिग्री के एंगल को फॉलो करता है? 180 डिग्री के एंगल को। अब बेटा 180 डिग्री के एंगल को फॉलो करता है तो इसके साथ ही आपको क्या समझना होगा? अब थोड़ा सा इरेज करते हैं इसे, तब हम इस नेक्स्ट पॉइंट में उसकी बात करते हैं। अब बेटा यहाँ पे नेक्स्ट में आपको क्या ध्यान देना है? अभी तक बेटा हम इसके कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं आप पहचानते कैसे हो, क्या क्या कंडीशन होते हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और ध्यान देना है, द बॉन्ड लेंथ। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ की। तो आपको ध्यान देना है कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 118 पिकोमीटर। मैंने आपको एक ट्रिक दिया था बॉन्ड लेंथ के लिए, अगर आपको याद होगा, बॉन्ड लेंथ के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दिया था कि भाई अगर सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड है और क्या है भाई? ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैंने कहा था कि आप तीनों में पहले तो 1 पॉइंट तीनों में कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। अब आप इस अरेंजमेंट को ध्यान रख लेंगे, अपने आप आपको याद आ जाएगा। क्या आएगा कि ट्रिपल बॉन्ड में कितना होता है? 1.18। अगर 1 को छोड़ दें, केवल 0.18 की बात कर लें, तो अगर पॉइंट भी हटा के सिर्फ सिंपल सा एक लॉजिक बोल दें 18, तो डबल में क्या है? 18 2 जा 36 और ट्रिपल बॉन्ड में क्या है? 18 3 जा 54। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा? बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पे आप दूसरी चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं, अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर कंडीशन की बात कर लें, किसकी बात कर लें? रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या फॉलो करता है कि भाई रिएक्टिविटी में डबल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा या सिंगल बॉन्डेड होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है? रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में आपको क्या ध्यान देना है बेटा? रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या होता है? डबल बॉन्ड इज ग्रेटर दैन ट्रिपल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर दैन सिंगल। क्या कहा मैंने कहा कि जो डबल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है। ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाता है? सिंगल बॉन्ड। यानी रिएक्शन प्रोसीजर जो आप करते हो, रिएक्शन में आप क्या देखते हो भाई? जैसे आपने आईपीएससी नोमेनक्लेचर की बात करते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हो, तो इन सारे कॉन्सेप्ट में आप रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉलो करते हो। उन रिएक्टिविटी ऑर्डर में आपको क्या ध्यान देना है कि डबल बॉन्ड को आपको क्या करना है? ज़्यादा प्रीफर देना है किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। और ट्रिपल बॉन्ड को किससे प्रीफर करना है? सिंगल बॉन्ड से। तो कहने का मतलब है कि डबल बॉन्ड इज ग्रेटर दैन ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर दैन सिंगल बॉन्ड। तो ये तो भाई रिएक्टिविटी ऑर्डर है, हम बॉन्ड लेंथ की बात तो नहीं कर रहे हैं। अगर बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लेंगे तो बॉन्ड लेंथ में कौन हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर दैन डबल, डबल इज ग्रेटर दैन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कॉन्सेप्ट आपका किस पे आता है? बॉन्ड लेंथ पे, रिएक्टिविटी ऑर्डर पे। तो ये जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थे एल्काइंस के, मैंने उनके बारे में बात किया। अब चलते हैं बेटा, हमारा जो एल्काइंस है, आप कैसे एल्काइन बनाते हो, एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है, आप एल्काइन को कैसे आइडेंटिफाई करते हो और क्या क्या कंडीशन होते हैं,
यानी इनका प्रिपरेशन कैसे आप समझोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी आप कैसे समझोगे, केमिकल प्रॉपर्टी आप कैसे समझोगे, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो भाई हमें क्या ध्यान देना है कि जो एल्काइन है, एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या आपको ध्यान देना है? जनरल फॉर्मूला। तो एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है? CnH2n-2। अब भाई अगर हम बात करें एल्काइन, तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला तो हमने क्या कर दिया? CnH2n-2। अब एल्काइन में ये तो फॉर्मूला है। जब हम नेमिंग की बात करते हैं बेटा, तो नेमिंग में हमें क्या ध्यान देना होता है? रूट वर्ड, और रूट वर्ड के साथ हमें क्या ऐड कर देना होता है? आइन। रूट वर्ड में क्या ऐड कर देना होता है? आइन। अब ये जनरली रूट वर्ड को कॉमन फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? एल्क। एल्क में हमने क्या ऐड कर दिया? आइन। तो क्या बन गया? एल्काइन। अब आप ये रूट वर्ड कैसे फाइंड करते हो? मैंने इसके लिए आपको बताया हुआ था कि भाई जो रूट वर्ड है ये किस पर डिपेंडेंट होता है? रूट वर्ड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन। रूट वर्ड किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कार्बन पर। अगर कार्बन कितने हो भाई? 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5। तो भाई 1 हो तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? मेथ। 2 होने पर हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? एथ। 3 होने पर हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रोप। 4 होने पर ब्यूट। ऑन 5 we called as pent. On 6 we called as a hex. On 7 hept. On 8 oct. On 9 non. And on 10 dec. ये बात क्लियर हो गई कि भाई यहाँ पे हमने ऐसे सिंपल सा एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट बना लिया। अब ये नेमिंग का मैंने एक प्रोसीजर बता दिया, लेकिन बेटा एक बात आपको ध्यान देना है। मैं आपको वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी बता दे रहा हूँ, आपको भूलना नहीं है। एक नोट माइंड में आपको बैठा के रखना है। इन एंड आइन, क्या बैठाना है बेटा? इन एंड आइन आर नॉट पॉसिबल फॉर 1 कार्बन। क्या कहा गया? कि अगर ऐसा कंडीशन हो जिसमें एक कार्बन हो, तब हम क्या नहीं बना पाएंगे? इन एंड आइन। इन एंड आइन कहने का मतलब क्या है कि एक कार्बन में क्या है? एल्केन है, एल्कीन है, और क्या है भाई? एल्काइन है। अब जैसे इन तीनों की बात कर रहे हैं तो एल्केन तो पॉसिबल होगा, लेकिन एल्कीन और एल्काइन पॉसिबल नहीं होगा। तब हमें क्या ध्यान देना है? ये तो फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड में आपको क्या ध्यान देना है? इन एंड आइन स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन्स नंबर 2। क्या कहा गया? कि इन एंड आइन ये कहाँ से स्टार्ट होता है? जब कार्बन के नंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगर हम इस बात की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि भाई सर ये बता तो रहे हैं, लेकिन ये हो कैसे रहा है? भाई इसमें कुछ तो डाउट तो नहीं है कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे मैंने ये तो कह दिया, लेकिन ये मैंने कह दिया कि एल्कीन और एल्काइन नहीं बनेगा, तो ऐसा क्यों मैंने कहा? तो आपको ये भी तो समझना है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब मैंने आपको रूट वर्ड बता दिया है, अब आपको एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान देना है। अब देखिए, अब एक कार्बन है, डबल बॉन्ड। अब मैंने आपको क्या कहा था कि एल्कीन और एल्काइन इनमें जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो किसके बीच में वेरी करता है? वो कार्बन है कार्बन के बीच में। अब भाई एक कार्बन है, अब इसके चारों ओर
तो सिंगल ही कार्बन हमको मिले, तब हम यहाँ पे H थोड़ी कर लेंगे। अब H कर देंगे तो इसके तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तब क्या ये वेरी करेगा? या अगर हम इसको 2 ही बॉन्ड में इसे कर दें ऐसे, अब बताइए हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। दूसरी चीज, ये एबिलिटी कब होती है? जब कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो ना, तो यहां से ये कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम इस कॉन्सेप्ट को दूसरे फॉर्म में फॉलो करते हैं कि भाई कार्बन और कार्बन के बीच मैंने क्या बना दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड, और जैसे ही मैंने फॉर्म किया तो हमें स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन लगाना है, क्योंकि हमें पता है कि जो कार्बन होता है वो क्या होता है, टेट्रा वैलेंसी। अगर कार्बन टेट्रा वैलेंसी है तो भाई 1 3 and 1 4 बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर 4 बॉन्ड फॉर्मेशन एबिलिटी है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रा वैलेंसी। अब जैसे ही ये कंडीशन है तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 2। यानी एल्केन में तो हम मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 1 की बात कर सकते हैं, लेकिन बेटा एल्कीन और एल्काइन में हम मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने बात करते हैं, 2। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, मैंने कहा अब आपको यहाँ पे नेमिंग ध्यान देना है। ये तो नोट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है किससे है, नेमिंग से। किससे है भाई, नेमिंग से। अब आपको नेमिंग में क्या ध्यान देना है कि भाई ये नेमिंग आप करेंगे कैसे और नेमिंग का प्रोसीजर क्या है, तो इस प्रोसीजर को समझते हुए चलना है हमें। ओहो, चलो अब नेमिंग का प्रोसीजर आपको कैसे समझना है और क्या ध्यान देना है। बेटा ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, लेकिन आपको समझना आवश्यक है। अब मैंने आपको रूट वर्ड बता दिया, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 and 1 2। तो 2 कार्बन के लिए भाई हमें नेमिंग जब करते हैं हम लोग क्या लेते हैं, रूट वर्ड, और साथ में क्या ऐड कर देते हैं, आइन। अब बेटा रूट वर्ड 2 कार्बन में क्या होता है, एथ में हमने क्या ऐड किया, आइन, तो क्या बन गया, इथाइन। अच्छा ये तो इसमें बन गया। अब हमें क्या ध्यान देना है कि जब हम एल्काइन में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या ध्यान देते हैं भाई कि जब फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए कोई भी बॉन्ड, जैसे भाई ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आता है, तब हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग पोजीशन नहीं बताते। फर्स्ट पोजीशन यानी मान लिया गया कि अगर हम एल्काइन बोल रहे हैं, इथाइन बोल रहे हैं, प्रोपाइन बोल रहे हैं, ब्यूटाइन बोल रहे हैं, यानी उसमें जो आइन बॉन्ड है यानी ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा। लेकिन अगर बेटा ये तो फर्स्ट पोजीशन यानी टर्मिनल पे ये बात कही गई, इफ इन बिटवीन प्लेसेस यानी बीच में कहीं पे भी हो, तब आप क्या करते हैं, देन नेमिंग फॉलो। नेमिंग फॉलो क्या फॉलो करता है भाई, एल्क प्लस पोजीशन प्लस आइन। तब हम लोग क्या करते हैं, एल्क लिखते हैं, एल्क के साथ हम लोग क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, और साथ में क्या बताते हैं कि क्या जोड़ देते हैं, आइन। अब देखो मैंने क्या किया, ऐसे। आप किधर से भी जाओ, आप इधर से जाओगे तो फर्स्ट सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, थर्ड 4। आप इधर से आ जाओ 1 2 3 4। अब इधर से आते हो तब भी आपको सेकंड में मिल रहा है, यानी पोजीशन आपको क्या मिल गई कि सेकंड होनी है। तो यहाँ पे आपको पता चल गई पोजीशन क्या होगी, सेकंड। अब भाई ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स आपका क्या होगा, आइन होगा। अच्छा अब आपका रूट वर्ड क्या होगा, कितने नंबर आप कार्बन है भाई, 1 2 3 4। 4 होने पे हम लोग क्या कहते हैं भाई, ब्यूट। तब यहाँ से नेमिंग कर लो। पहले हम लोग क्या करते हैं, रूट वर्ड यानी एल्क। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रूट वर्ड भी मेंशन कर दे रहा हूँ। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में हमारे पास क्या है, ब्यूट। फिर क्या है, पोजीशन। पोजीशन में क्या है, 2। और लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, आइन। तो यहाँ से इसकी नेमिंग क्या बन गई, ब्यूट टू आइन। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई आपको नेमिंग करना है, कुछ भी कॉन्सेप्ट दिया जाए, कैसा भी कॉन्सेप्ट दिया जाए, आपको नेमिंग आपके जो करेस्पॉन्डिंग
कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको बात करनी है। अब इस कंडीशन को आपको अच्छे से समझते हुए चलना होता है। अब कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, एक बार उसकी नेमिंग की बात कर लेते हैं, तब हम आते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड पर। अब भाई मैंने क्या ले लिया, चलो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3। अब इसकी नेमिंग कैसे आप करोगे, तो आपको पहला कॉन्सेप्ट क्या ध्यान देना होता है कि नियरेस्ट प्लेस ऑफ द बॉन्डिंग। तो नियरेस्ट प्लेस चलते हैं भाई, इधर से चलो 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, लेकिन थर्ड कार्बन पे हमें क्या मिल गया, इधर से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4, यहाँ से हमें किस पे मिल रहा है, 4 पर 5 6 7। तो हमें क्या ध्यान देना है, नियरेस्ट प्लेस, या नियरेस्ट प्लेस क्या हो गया, ये थर्ड। तो हम फॉलो करेंगे इस पाथ को हम लोग अब फॉलो नहीं करेंगे, यानी ये पाथ हम अभी हटा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि यहाँ पे मैकेनिज्म कैसे आप समझ रहे हैं। चलिए अब हमारे पास क्या है कि रूट वर्ड कितने कार्बन है, 7। तो 7 के लिए हम लोग क्या कहते हैं भाई, हेप्ट कहते हैं, ठीक है। सफिक्स ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लगाते हैं, आइन, और पोजीशन क्या बताएंगे यहाँ पे, यहाँ पोजीशन बताएंगे 3। अब जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट मिल गया, आप अब बस सिंपल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज कीजिए नेमिंग का। क्या यूज कीजिए, रूट वर्ड प्लस पोजीशन प्लस आइन। अब भाई रूट वर्ड हमारा क्या है, हेप्ट, पोजीशन क्या है 3, और सफिक्स क्या है, आइन। क्या बन गया, हेप्ट 3 आइन। तो ऐसे ही आप चाहे जितने भी एल्काइन आपको दिए जाएं, आप उनकी नेमिंग को कर सकते हैं। तो इन नेमिंग को आपको क्या करना है, अच्छे से आसानी से ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि बेटा ये आपके IIT-JEE और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इस टॉपिक को आपको क्या करना होता है, कवरअप करना होता है। तो चलिए इनको कवरअप करते हैं, ठीक है। तो अब बात करना है हमें प्रिपरेशन, किसकी बात करना है, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन की बात करने से पहले बेटा हम ये चाहेंगे कि आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो अब हमारा आज का ये है कि बेटा हम आज जो हमारा ये सेशन चल रहा है, हम आज इसी पे रोकना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बेटा आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।